हे एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी गंगा बुक का चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा। इस चैप्टर का फिफ्थ और ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट का डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वैसे स्टार्टिंग के जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इन पार्ट 5 द स्टोरी reaches its most emotional and heart touching climax। इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हीरा और मोती अब जीवन और मृत्यु के बीच खड़े हैं, लेकिन उनकी हिम्मत, दोस्ती और अपने घर के प्रति प्रेम उन्हें एक बार फिर नई उम्मीद देता है। तो क्या वो दोनों इस कठिन परीक्षा से बचकर अपने प्रिय मालिक झूरी के पास लौट पाएंगे? तो चलिए देखते हैं इस ब्यूटीफुल स्टोरी का सबसे हार्ट टचिंग और हैप्पी एंड। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब क्या होता है? घास का छोटा तिनका, ठीक है, ब्लेड ऑफ ग्रास। एक सप्ताह तक मतलब 1 वीक तक दोनों मित्र वही कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। सिर्फ एक बार पानी देते थे और इसी पर उनकी लाइफ जो थी वो चल रही थी। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। दुर्बल मतलब कमजोर, वीक। दोनों बैल इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। ठठरिया मतलब शरीर की हड्डियां उभर आना, ठीक है। शरीर की जो हड्डियां थी उभर आ रही थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। अब डुग्गी क्या होता है? छोटी ढोल जैसे घोषणा करने वाली ढोलक, ठीक है, ड्रम होता है, अनाउंसमेंट के लिए यूज करते हैं। और बाड़ा किसे कहते हैं? बाड़ा मतलब जानवरों को रखने की जगह होती है, ठीक है। बाड़े के सामने एक दिन डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। और जैसे दोपहर होने को आई तो वहां पर 50-60 आदमी भी इकट्ठा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। तो उस दिन दोनों मित्रों को वहां से निकाला गया और उस दिन ना उन दोनों की देखभाल करने लग गए थे। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते। अब सूरत मतलब क्या होता है? उनकी शक्ल, ठीक है, उनकी हालत देखते थे और मन फीका करके चले जाते, मतलब दोनों को देखकर वहां से सैड होकर के निकल जाते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मृतक मतलब दोनों बैल कैसे ना दुर्बल हो गए थे, वीक हो गए थे। तो ऐसे बैलों को कौन खरीदता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। तो फिर क्या होता है? सहसा मतलब अचानक, ठीक है। अचानक वहां पर एक दड़ियल आदमी आता है। अब दड़ियल मतलब क्या होता है? दाढ़ी वाला कठोर आदमी होता है। बियर्ड रहती है, रफ लुकिंग सा होता है वो, ठीक है। तो ऐसा आदमी आता है और उसकी आंखें कैसी लाल थी और उसकी मुद्रा भी कैसी कठोर थी, मतलब वो दिखने में कठोर दिखता था। और वहां पर आया और दोनों जो मित्र थे उनके कुलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। अब कूले क्या होते हैं? शरीर का पिछला भाग, हिप्स को कहते हैं। तो वहां पर अपनी उंगलियां गोद रहा था। गोदना मतलब उंगली से दबाकर या छूकर देखना, ठीक है। और मुंशी जी से बात कर रहा था। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे और उस आदमी का फेस देखकर जो दोनों मित्र थे उनके दिल कांप रहे थे। अंतर्ज्ञान क्या होता है? मन की अंदरूनी समझ, ठीक है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? टटोलना मतलब छूकर या परख कर देखना, ठीक है। उनको लगा कि ये कौन है और क्यों हमें ऐसे टटोल कर देख रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, मतलब कोई संदेह नहीं हुआ कि वो कौन है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक मतलब बिना कारण, व्यर्थ, ठीक है, बिना किसी रीजन के वहां से भागे। अब जान न बचेगी। अब तो लग रहा है कि अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? क्योंकि काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था ना दोनों पर। तो फिर मोती भी अश्रद्धा के भाव से कहता है कि भगवान तो सबके ऊपर दया करते, लेकिन उन्हें तो हमारे
हमारे ऊपर दया ही नहीं आ रही है। भगवान के लिए हमारा मरना-जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएँगे? फिर यहाँ पर देखिए क्या कहता है आगे कि भगवान के लिए हमारा जीना-मरना तो बिल्कुल एक जैसा ही है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। लेकिन अच्छा है अब इस आदमी के साथ रहेंगे, वैसे भी जब गया के घर रह रहे थे, तो वहाँ पर भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, तो अब इस बार भी बचा लेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। फिर दूसरा बैल कहता है कि देखो ये आदमी तो छुरी चलाएगा देख लेना तुम। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएँगी। मतलब हमें मारने के बाद हमारा मांस, हमारी खाल, सींग, हड्डी किसी न किसी काम तो आ ही जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। नीलाम मतलब क्या होता है? बोली लगाकर बेचना होता है। सो नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उसी दड़ियल के साथ निकलते हैं। दोनों की बोटी-बोटी काँप रही थी। बोटी-बोटी मतलब शरीर का हर अंग, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। उनके बॉडी का हर एक पार्ट यहाँ पर काँप रहा था। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते-पड़ते भागे जाते थे। खाना ही नहीं मिल रहा था ना इतने दिन से, लेकिन चलकर तो जाना था। पाँव भी नहीं उठा सकते थे, लेकिन वो मारता भी होगा पीछे से। तो भय के मारे दोनों गिरते-पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वहाँ ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था। क्योंकि देखो, वो जो दड़ियल आदमी था ना, वो इन दोनों की चाल जैसी धीमी हो गई, मतलब कम हो गई, स्लो हो गई, तो वो ज़ोर से डंडा मार देता था। राह में गाय-बैलों का एक रेवड़ हरे-हरे हार में चरता नज़र आया। जब ये दोनों जा रहे थे ना, तो दोनों ने क्या देखा कि गाय-बैलों का एक रेवड़, अच्छा रेवड़ क्या होता है? पशुओं का झुंड, ठीक है? हर्ड। तो वो इन्हें दिखा और वो क्या कर रहा था? हार में चरता नज़र आया इन दोनों को। सभी जानवर प्रसन्न थे, मतलब हैप्पी थे, चिकने चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, कोई उछल रहा था, तो कोई आनंद से बैठकर पागुर करता था। अब पागुर मतलब जुगाली करना, मतलब च्यूइंग कट जो खाते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं, जो चारा वो खाते हैं, फिर आराम से बैठकर उसका पागुर करते, उसको च्यू करते फिर से निकाल कर के, तो होता है पागुर करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। दोनों को लग रहा है कि इन सबका कितना सुखी जीवन है, लेकिन सभी के सभी स्वार्थी है। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बदीक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सारे अपने मज़े में हैं, बिल्कुल चिंता नहीं है कि हम दोनों तो इनके ही भाई हैं, लेकिन हम तो किसी बदीक के हाथ कैसे फँसे हुए हैं, कैसे दुखी हैं, इन्हें कोई लेना-देना नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। सहसा मतलब अचानक। अचानक दोनों को ऐसा पता चला कि भई ये तो परिचित रहा है, मतलब जानी-पहचानी रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। अब कैसे पता चला? क्योंकि गया के साथ वो बाहर आए थे ना, गया के घर जाने के लिए। तो फिर उन्हें समझ में आता है कि गया हमें यहीं से लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गाँव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज़ होने लगी। सो प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लग गई थी, मतलब काफ़ी तेज़ी से, स्पीड से वो चलने लग गए थे। देखो, अभी-अभी पढ़ा कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, पाँव नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये रास्ता हमारे पहचान का है, तो दोनों की चाल बढ़ गई थी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई दोनों की। आह! ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएँ पर हम पूत चलाने आया करते थे। यही कुआँ है, मोती ने कहा। हमारा घर नगीच आ गया। मतलब दोनों को वहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें दिखी जो उन्होंने पहले भी देखी हुई थी, जैसे कि कुआँ वग़ैरह। तो फिर मोती कहता है कि देखो, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच मतलब पास, निकट, ठीक है? सो पास ही आ गया। इस पर हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा कहता है कि भगवान ने हम पर दया कर दी है, चलो अब तो मैं घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। फिर मोती पूछता है कि क्या ये जाने देगा? ये बधिक हमें जाने देगा? अच्छा, बधिक मतलब क्या होता है ना, कसाई या फिर जान लेने वाला, उसे कहते हैं बधिक। तो क्या ये जाने देगा? तो फिर हीरा कहता है इसे मैं मार गिराता हूँ।
नहीं, नहीं दौड़कर थान पर चलो। अच्छा थान क्या होता है? थान मतलब जानवरों के बाँधने की निश्चित जगह मतलब वहीं पर उनको बाँध दिया जाता है। तो फिर कहता है कि नहीं, नहीं चलो दौड़कर अपने थान पर चलते हैं, वहाँ से हम आगे ना जाएँगे और जैसे ही थान पर पहुँच गए, फिर वहाँ से आगे नहीं जाएँगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भाँति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। अब उन्मत्त मतलब होता है अत्यधिक उत्साहित, पागल-सा। सो दोनों काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, हैप्पी हो गए थे। तो बछड़ों के जैसे, बछड़े किसे कहते हैं? गाय या बैल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं बछड़े। तो बछड़ों के जैसे दोनों कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ रहे थे। कुलेले करना मतलब खुशी में उछलना-कूदना। तो उछलते-कूदते घर की ओर वो दौड़ते चले गए। वह हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए। दोनों को अपना थान दिखा, दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और वहाँ पर खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे-पीछे दौड़ा चला आता था। अब कहाँ-कहाँ भाग रहे बैल, उनके पीछे-पीछे वो दड़ियल भी आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी उनका पहला मालिक, ठीक है? सो वो अपने द्वार पर बैठकर धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी-बारी से गले लगाने लगा क्योंकि उसके भी बहुत प्यारे ये बैल थे, है ना? तो जैसे ही देखता है तो दोनों को बारी-बारी से अपने गले लगाता है। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। फिर दड़ियल जाता है वहाँ पे और दड़ियल क्या करता है दोनों बैलों की ना रस्सियाँ पकड़ लेता है। झूरी ने कहा मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। अब यहाँ पर झूरी कहता है कि भई ये मेरे बैल है क्योंकि झूरी ने तो किसी को बेचा नहीं था, सिर्फ़ अपने साले गया को ऐसे ही दे दिए थे बैल। इसलिए झूरी कहता है कि ये मेरे बैल है। तो वो जो दड़ियल है वो पूछता है कि तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आया हूँ। अब मवेशी खाना क्या होता है? पशुओं को रखने का सरकारी स्थान होता है, ठीक है? और नीलाम मतलब बोली लगाकर बेचना। ये पैसे पे कर के लाया था। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूँगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अब यहाँ पर झूरी कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम चुरा कर लेकर आए हो मेरे बैल। क्योंकि ये मेरे बैल हैं, तुम चुपके से चले जाओ। जब मैं बेचूँगा तब बिकेंगे मेरे बैल क्योंकि मैंने अब तक अपने बैलों को बेचा ही नहीं है। फिर यहाँ पर आगे कहता है, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मतलब अधिकार, राइट, ठीक है? सो कोई भी मेरे बैलों को नहीं बेच सकता, जाकर थाने में रपट कर दूँगा। जूरी कहता है कि मैं थाने में जाकर के रपट कर दूँगा। रपट मतलब पुलिस में शिकायत कर दूँगा। मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये दोनों मेरे बैल हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये अब मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। झल्लाकर मतलब गुस्से में आकर। सो गुस्से में आकर दड़ियल जो था, वो दोनों बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। सो उसी वक़्त मोती ने सींग चलाया अपना और दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा वहाँ से और मोती भी पीछे-पीछे दौड़ा उसके। फिर गाँव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। और देखो यहाँ पर दड़ियल गाँव के बाहर निकल गया, मोती भी उसका पीछा कर रहा था। फिर दड़ियल निकल गया और मोती उसका रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, दूर से ही धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भाँति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गाँव के लोग ये तमाशा देखते थे और हँसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। तो जब दड़ियल वहाँ से हार कर चला जाता है तो मोती वहाँ से अकड़ कर लौटता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा को डर लग रहा था कि कहीं मोती गुस्से में आकर उस दड़ियल की जान न ले ले। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोती कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसको बिना मारे तो नहीं छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। और कहता है कि अब नहीं आएगा दड़ियल और अगर आया तो अच्छे से खबर लूँगा, देखता हूँ कैसे लेकर जाता है हमें, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। और फिर कहता है कि मैं भले ही मर जाऊँगा लेकिन उस दड़ियल के काम नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो यहाँ पर मोती कहता है कि हमारी जान को तो भई कोई जान समझता ही नहीं है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। हम इतने सीधे हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए कोई भी हमारी जान को जान ही नहीं समझता। ज़रा देर में
नांद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। फिर देखिए नांद में इनके लिए खली, भूसा, चोकर ये सब भर दिया गया, फिर दोनों मित्र ना खाने लग गए। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। सहलाना मतलब प्यार से हाथ फेरना, ठीक है? सो वो सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गाँव में ऊँचा-सा मालूम होता था। ऊँचा मतलब उत्साह, खुशी। सारे गांव में खुशी का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और मालकिन भी आती है अंदर से और दोनों बैलों के माथे चूम लेती है। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट पार्ट था, कंप्लीट हो जाता है इसका एक्सप्लेनेशन, साथ ही यहाँ पर चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है। देखिए काफी सारी सीख मिलती है हमें इस चैप्टर से। दो बैलों की कथा, यहाँ पर सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है, बल्कि ये फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, फ्रीडम और ह्यूमैनिटी का बहुत सुंदर संदेश देती है। स्टोरी से हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट सीख मिलती है, जैसे कि सच्ची मित्रता की ताकत। हीरा और मोती हर कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इससे हमें सीख मिलती है कि ट्रू फ्रेंडशिप में सुख दुख दोनों में साथ निभाना चाहिए। सेकंड सीख मिलती है स्वतंत्रता का महत्व। कहानी बताती है कि फ्रीडम हर जीव के लिए बहुत कीमती होती है, चाहे इंसान हो या पशु, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक और सीख मिलती है प्रेम और दया की शक्ति। छोटी लड़की का प्रेम और करुणा हीरा और मोती को जीने की शक्ति देती है। सो इसी से पता चलता है कि काइंडनेस कैन चेंज एवरीथिंग। एक और सीख मिलती है अन्याय का विरोध करना चाहिए। हीरा और मोती अत्याचार सहते हैं, लेकिन अंत में अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। इसे सीख मिलती है कि इनजस्टिस को चुपचाप सहना नहीं चाहिए। अपने घर और अपनापन सबसे प्रिय होता है, ये भी सीख मिलती है। कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हीरा और मोती अपने प्रिय मालिक झुरी के पास लौट आते हैं। इससे पता चलता है कि होम एंड लव आर द ग्रेटेस्ट कम्फर्ट्स इन लाइफ। एक और सीख मिलती है, पशुओं में भी भावनाएं होती है। कहानी हमें सिखाती है कि एनिमल्स आल्सो हैव इमोशंस। वे प्रेम, दुख, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को समझते हैं। सो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सच्ची मित्रता, प्रेम, साहस और स्वतंत्रता की चाह किसी भी कठिनाई पर विजय दिला सकती है। अब बचे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।